हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका कन्वर्जन किस तरह से होता है, ए टू जेड जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर रखा है। इसके बाद आपको कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, टॉपिक का नाम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल चार प्रकार के नंबर होते हैं। बाइनरी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऑक्टल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एंड डेसिमल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल को हम कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं। उसके बाद जब हम बाइनरी को करेंगे, बाइनरी का मतलब है दो नंबर में हम 0 और 1 को लिखेंगे। ऑक्टल में हम 8 लिखेंगे। ऑक्टल में हमारे 8 नंबर होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाइनरी में हम 0 से 9 तक नंबर ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 8 नंबर हैं, हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पर 7 तक लिख देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर डेसिमल लिखेंगे तो हम 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो हम जानते हैं कि हम 0 से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर 15 तक लिख रहे होते हैं। गाइस, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही हमारे 9 तक बाइनरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक हम इनको A, B, C, D, E और F के द्वारा डिनोट करने लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे बाइनरी को हमें अगर इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखता है, इसका मतलब है कि बाइनरी से आपको ऑक्टल में और कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपसे बाइनरी से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ऑक्टल से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर आपको डेसिमल से ऑक्टल में, यहाँ पर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, यहाँ पर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल से आपको यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कन्वर्जन को एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं। आज हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ट्रिकी मेथड है, एक हमारे पास जो बेसिक मेथड है। आप बेसिक मेथड से जा सकते हैं, लेकिन आपको जब कोई भी क्वेश्चन जल्दी करने होंगे तो अब आप बेसिक मेथड से आपको वो जो आपका क्वेश्चन है वो लेंदी होगा और आपको टाइम टेकिंग होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कन्वर्जन बाइनरी इंटू ऑक्टल एंड ऑक्टल इंटू बाइनरी। यहाँ पर हम देखते हैं बाइनरी को हम 2 मानते हैं और ऑक्टल को 8 मानते हैं। ठीक है, और 8 ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है, तो 8 को जब हम 8 को बाइनरी से 8 ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये जो 3 है इसको हम कॉलम बनाएंगे, और जो हमारा 8 है इसको हम रो बनाएंगे। इस प्रकार हमने देखिए यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए और ये हमारी 8 रो हो गई हैं। इस प्रकार हम करेंगे। जैसे हमने सपोज 8 लिया है, 2 की पावर हम करेंगे, क्योंकि हमें बाइनरी से करना है इसमें कन्वर्ट। यहाँ पर हमने बाइनरी लिखी, बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पावर 3 आएगी। इस 3 को हम कॉलम मान लेंगे और इस 8 को रो मान लेंगे। इस प्रकार हमने 8 कॉलम बना लिए और 3 रोज़ हैं। ठीक है, 8 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 है, 8 में हम 2 का है भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 में फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जब हम 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 का मतलब है कि हम 4 बार 0 लिखेंगे और 4 बार 1 लिखेंगे। इस वाली टेबल में आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हम 1 2 3 4 बार 0 लिखे हमने, फिर 1 2 3 4 4 बार 1 लिखे। अब जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है 4, इसको हम 4 में फिर 2 का भाग देंगे, अब 2 आया, यानी अब हम 2 बार 0 लिखेंगे और 2 बार 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। इसी प्रकार जब 2 आंसर आया, 2 में हम फिर 2 का भाग देंगे, फिर हमारा आंसर 1 आएगा। जब 1 आ जाएगा तब हम 1 बार 0 और 1 बार 1 लिख रहे होंगे। 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, इस तरह से।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। इसी प्रकार हम एक बार 0 और एक बार 1 लिख रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस टेबल की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 6 1 जो कि हमारा हेक्साडेसिमल है, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, ये हमारी टेबल यहाँ पर थी, मैंने एक पेज पलट दिया था वाईफाई। यहाँ पर हम देखेंगे और 7 6 ये हमारा ऑक्टल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 7 नंबर 7 6 1 यहाँ पर हम देखेंगे टेबल में। और यहाँ पर जब ये आप इस प्रकार की टेबल बन जाएगी, फिर आप इसको आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 करके इसको नंबर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 6 1 7 की जगह यहाँ पर देखेंगे आप 111 है, 1 1 1 यहाँ पर हम 111 लिख रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 6 है, 6 की जगह हम 1 1 0 लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब 1 1 0 लिख दिया गया। उसके बाद 1 है, 1 की जगह हम 0 0 1 लिख रहे हैं। यहाँ पर हम 0 0 1 लिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसका हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, वो हम देखिए कैसे आपको बताते हैं। आपको जब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, यानी आपको 2 की पावर जब 3 = 8, ठीक है, या आपको 2 की पावर 4 यानी कि हेक्साडेसिमल 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, यानी जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तब भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नंबरिंग है 8 4 2 1, ठीक है। हमारे पास पावर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 नंबर ले लेंगे लास्ट के, ठीक है, 4 2 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 7 चाहिए, तो हमें 4 2 6 और 1 ये 7 हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर ये हमारे नंबर आएंगे उसके ऊपर हम 1 1 लिखते जाएंगे। अब हमें यहाँ पर 7 चाहिए, 4 + 2 + 1 = 7, 7 हो गया ना। तो यहाँ पर हम 1 1 1 लिख रहे होंगे, 7 के नीचे हमने 1 1 1 लिख दिया। अब हमें 6 चाहिए, 4 + 2 6 हो गया। जिसको मिला के हमारा नंबर कंप्लीट हो रहा होगा उसके ऊपर हम 1 लिख रहे होंगे, और जिस भी नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर हम 0 लिख देंगे। तो हमें 6 चाहिए, 4 + 2 = 6, इसके ऊपर हम 0 लिख लेंगे। अब 1 1 0 1 1 0। अब हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, 1 के ऊपर 1, इसके आगे 0 0 0 0 1। इस प्रकार देखिए ये हमारा कंप्लीट बन चुका है बाइनरी। अब यहाँ पर इस ऑक्टल को हम फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे इसके बीच में एक डेसिमल लगा हुआ है। इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8 4 2 1। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी बाइनरी होगी है ना, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। इस प्रकार हम इस ट्रिक को बना सकते हैं। ट्रिक क्या गाइस, ये मेथड ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 1.3 ऑक्टल नंबर, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारी 2 की पावर जब 3 रखने पर 8 आता है, तो हम लास्ट के 3 नंबर को ले लेंगे। लास्ट के 3 नंबर को ले लेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 7 है, 7 हमारा किस नंबर को ऐड करने पर 7 बन जाएगा, उन नंबर को हम पुट कर लेंगे, और जो बाकी का नंबर है उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर हम देख देंगे और 4 2 6 और 1 7, यानी कि हमें तीनों के ऊपर 1 1 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 1 1 लिख लिया है, ठीक है। 3 3 की हमें पेयर बनानी है। अब हमें 1 चाहिए, तो हम 1 के ऊपर 1 लिखेंगे, 0 0 1 0 0 1 पॉइंट लगाएंगे। 3 चाहिए, 2 और 1 3, यानी कि इसके ऊपर 1 1, यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 1। ये देखिए हमारा यहाँ पर बाइनरी बन गया है। हम अगर इसको चाहें तो इस टेबल की सहायता से भी हम अपना ये बाइनरी बना सकते हैं। 7 चाहिए, 7 की जगह पर 1 1 1 ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो 1 है, 1 की जगह पर आप देख सकते हैं 0 0 1 है, यहाँ पर हमने 0 0 1 लिख रखा है, पॉइंट लगाएंगे। 3 है, 3 के सामने 0 1 1 लिख रखा है, 0 1 1। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा बाइनरी बन गया है।
और टेबल को आप जानते ही हैं, जब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में हम सबसे ऑक्टल किसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल 4 आया, फिर 4 में फिर से बाइनरी डिवाइड किया 2, 4 मतलब 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 मतलब 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 1 मतलब 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1। ये हम जब तक करते जाएंगे जब तक ये हमारी 8 रोज और 3 कॉलम। यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 2 की जो पावर होती है वो कॉलम होती है, और जो इक्वल टू आता है जिसे हमें कन्वर्ट करना रहता है उसको हम रोज बनाएंगे हमेशा। आप देख सकते हैं इस प्रकार, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.11 को हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार हम इसको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम या तो टेबल की सहायता से जा सकते हैं या तो इस तरह से जा सकते हैं गाइस, जहाँ पर ये हमारा पॉइंट आ जाए। जैसे 10.11 था तो हम इसकी भी 3 की पेयर बना लेंगे। ठीक है, इसकी इधर इस साइड और पॉइंट से इसकी इस साइड, जिस तरह से आपको ये एरो दिख रहे हैं, और 3 की पेयर बना लेंगे। और जहाँ पर कोई नंबर नहीं है वहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, और ये 8421 जो लिखा हुआ है 3 की पेयर बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 010 है, तो 1 की जगह पे हमारा 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को उठा के यहाँ पे रख देंगे। 2 के बाद पॉइंट 110 यानी 4 + 2, और 1 की जगह पर 0 रहेगा तो 4 + 2 6 आ गया, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। 2 की पावर 3 = 8। इस ट्रिक को हमने यूज़ किया और हमने अपना ये बाइनरी कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो ये हमारे पास कंटेंट पड़ा है। अब जैसे ही देखता हूँ इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिमांड की तो मैं ये आगे की कंप्लीट बाइनरी अपलोड कर दूँगा गाइस, एकदम से आपको शायद ही आप फिर भूल पाएँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।